अम्माबाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जनाब हम आपको आपके इंसिस्ट करने पर बताने आए हैं कि कस्टमर के साथ डीलिंग कैसे की जाती है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है किसी भी कस्टमर के साथ डीलिंग करना, उसको सेटिस्फाई करना, तब जाके आप अपनी अच्छी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट करने के लिए वीपीएन पेड वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा टाइम जो है ना वो मैनेज हो जाता है यूरोप के साथ। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं कि कैसे काम स्टार्ट करना है, कैसे डीलिंग करनी है कस्टमर के साथ। सबसे पहले हमने आईडी अपनी ओपन करनी है। ये देखें कि लिस्टिंग हुई पड़ी है, तकरीबन 500 से 600 के दरमियान ये लिस्टिंग है पर आईडी पर। और हमारे जितने भी इधर लगे हुए हैं पीसी, तकरीबन 200 पीसी लगा हुआ है हमारे पास। ये 3 फ्लोर हैं, ये आपको फर्स्ट फ्लोर दिखा रहे हैं। हर पीसी में कम से कम 50 अकाउंट्स लॉग इन हुए पड़े हैं हमारे पास जो ऑलरेडी हैं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं कि हम सबसे पहले कस्टमर को डील कैसे करना है और अपनी प्रोडक्ट कैसे हमने सेल करनी है। पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि आपने लिस्टिंग कैसे करनी है और उसको पब्लिश कैसे करना है, किन किन एरियाज़ में लिस्टिंग करनी है, ये सारा हमने मैनेजमेंट आपको बताई थी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पड़ा होता है पीडीएफ फाइल हमने रखी हुई है। जो न्यू यूज़र हों या जो पुराने हों, जिनको टाइपिंग करने में थोड़ा सा इशू आता हो, वो भी इजीली इधर परफॉर्म कर सकते हैं। कोई ऐसी इतनी मुश्किल चीज़ कोई नहीं है जो बंदा के जी ये तो मुझसे नहीं होगा। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये पीडीएफ फाइल है जो जो हमने कस्टमर के साथ डीलिंग करनी है। सबसे पहले आपका कस्टमर जब भी आपके पास आएगा उसने पूछना है कि इज़ दिस आइटम स्टिल अवेलेबल और नॉट। तो हमारे पास ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं फर्नीचर के रिलेटेड, बेड्स वगैरह हो गए। तो हम आपको पहले बताएंगे कि बेड्स की डीलिंग किस तरह और कैसे। सबसे पहले बताएंगे कि बेड की डीलिंग कैसे और किस तरह करनी है। जब भी कस्टमर आपके पास आता है वो कहता है कि इज़ दिस आइटम स्टिल अवेलेबल और नॉट, हमने उसके साथ पहले बातचीत का आगाज़ यहाँ से शुरू करना है कि हमारे पास साइज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं, हमारी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। वो हमने जो भी है ना कि किसी को बताना कि हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, वो ऑलरेडी जब लिस्टिंग करेंगे हम उसके डिस्क्रिप्शन में और उसके टाइटल में हम वो मेंशन कर देंगे कि हमारे पास कौन कौन सी और कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या हमारे पास सिंगल आइटम है या हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। जब भी कस्टमर आपके पास आएगा उसको सबसे पहले आपने हेलो हाय करना है। इसके बाद आपने बताना है कि हमारे पास ये साइज़ अवेलेबल हैं बेड्स के। ये जब आप सेंड कर चुके होंगे तो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा साइज़ चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। क्या एक बेड उसने लेना है, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं या 4 लेने हैं। कुछ होते हैं कस्टमर वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, कुछ होते हैं रेगुलर बेस पे वो 1 या 2 ही लेते हैं, लेकिन कई बार औक़ात ज़्यादा भी लेते हैं। इसके बाद जब भी हम ये चीज़ सेंड करेंगे कस्टमर को, बाद में उसने सेलेक्ट करना है। या मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी मुझे 160 बाई 200 ये वाला बेड मुझे चाहिए, इस साइज़ का बेड मुझे चाहिए। ये सेंटीमीटर्स में फरमाइश होती है।
माज़रत के साथ वीडियो रोकनी पड़ गई थी क्योंकि हमारे अजीज़ आ गए थे, उनके साथ थोड़ी देर बातचीत हुई है। चले हम अपना काम आगे स्टार्ट करते हैं। बता ये रहे थे कि जब भी कस्टमर आपसे डिमांड करेगा कि मुझे इन साइज़ में से कोई भी साइज़ एक मुझे चाहिए, तो ये हम हमारे पास पम्फलेट बना हुआ है, ये पीडीएफ फॉर्म में ये आपको मिल सकता है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल दूँगा इसका लिंक, और ये पीडीएफ फाइल भी। जब भी उसने अप्रोच करनी है, उसने पूछना है कि मुझे 160 बाई 200 साइज़ चाहिए। ये सबसे इजी मेथड है कस्टमर के साथ डीलिंग करने का। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस कितनी है, और इसके साथ साथ कौन सी चीज़ें जाएंगी बेड के। बेड, बेड फ्रेम, हेडबोर्ड विद मैट्रेस, और बेड का साइज़ कौन सा है ये भी हमने इधर मेंशन कर दिए। इसके साथ साथ फ्री होम डिलीवरी है, और कैश ऑन डिलीवरी हम ना प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, ताकि अगर किसी भी कस्टमर को कोई शक व शुबा हो कि ये फ्रॉड ना हो या कोई फेक ना हो, तो इससे वो मुतमिन हो जाता है। इसके बाद मज़ीद आगे अगर हम डीलिंग करते हैं, जब ये हमने उसको सेंड कर देना है, फिर हम उसको सेंड करेंगे पिक्चर्स। जो पिक्चर्स हमारे पास, जिन जिन प्रोडक्ट्स की हमारे पास अवेलेबल होंगी पिक्चर्स, वो हमने सेंड करनी है अपने कस्टमर्स को। अच्छा जी, माज़रत के साथ ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर है क्योंकि आज दिन को ओपन किया ऑफ़िस। पहले तो रात को ऑफ़िस टाइमिंग है हमारी। दिन को भी काम कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो रात को है क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं होती। इस तरह पूरा दिन ये शोर शराबा ये तंग करता रहता है हमें। और मज़ीद ये कि जब भी हम उसको ये हम सेंड करेंगे कि हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या-क्या चीज़ है, और बाद में आ गया हमारे पास के ब्रांड, हमने कौन-कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास क्या-क्या चीज़ें जो साथ जानी है। अगर कोई कस्टमर आपसे पूछता है, अकेला आप बेड ही हमें भेजेंगे, बेस वगैरह या मैट्रेस या कुछ और भी चीज़ होगी, उसको फिर बताना है कि ब्रांड न्यू बेड है, बेड फ्रेम, मैचिंग हेडबोर्ड विद गुड क्वालिटी ऑफ मैट्रेस होगा। ये चीज़ें हम सेंड करेंगे, उसको भेजेंगे। तो इसके मज़ीद जब वो पसंद करेगा, कोई पिक्चर वगैरह या कोई क्वेश्चन पूछता है कि डिलीवरी कैसे है, कैसे मैंने कुछ करना है, तो पेमेंट कैसे करनी है, फिर उसको बताना है कि डोंट वरी, कैश ऑन डिलीवरी, फर्स्ट यू चेक देन पे, एंड इफ़ यू डोंट लाइक द बेड देन कैंसिल इट एट द स्पॉट। फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता, आप डोर स्टेप से कैंसिल कर सकते हैं। इससे ये है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, वो मुतमिन हो जाएगा कि ये रियल प्रोडक्ट्स हैं, इनका कोई फेक चक्कर कोई नहीं है। इसके अलावा हम नीचे चलते हैं। ये मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में हमने ये ट्रांसलेटर रखा हुआ है, ट्रांसलेट करके रखा हुआ है। ये आ गया बेल्जियम में चलती है ज़्यादातर, जो उनकी लैंग्वेज है फ़्रेंच। 90% जो हैं बेल्जियम के लोग, वो फ्रेंच ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा फ्रेंच बोलते हैं। इसके अलावा ये नीचे आ गया साइज़ विद प्राइजेज़, ये अलग अलग सारे हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे कंप्लीट साइज़ चाहिए बेड्स के और साथ प्राइस, तो आप यहाँ से एडिट करके ये जितनी भी होती हैं। अच्छा जी, हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। जगह जगह रोकनी पड़ जाती है क्योंकि ऑफिस हमारा मेन रोड के साथ है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। आगे जब भी कस्टमर आपसे डिमांड करेगा कि साइज़ विद प्राइस कंप्लीट हमें चाहिए, तो आपने उसको ये वाला फॉर्मेट बना हुआ है कि सेंड करना है, लेकिन ये प्राइस जो हैं ये फॉर्मेलिटी के तौर पर ना लिखी गई है। इससे कुछ ऊपर नीचे भी हैं, जो ओरिजिनल प्राइसेस हैं वो आपको वो भी मिल जाएंगी, वो मिलेंगी आपको। कॉन्टैक्ट नंबर शो करा दिया जाएगा, आप वहाँ से ना रब्ता करके ओरिजिनल प्राइसेस वगैरह भी ले सकते हैं।
इसके अलावा कोई अगर कस्टमर डिमांड करता है कि मैं ख़ुद आकर बज़ाते खुद आकर चेक करना चाहता हूँ आपकी शॉप कहाँ पर है, मुझे एड्रेस प्रोवाइड करें, तो इस को फिर हम ये कहेंगे कि हमारे पास फैक्ट्री है, हमारे पास शॉप कोई नहीं। फैक्ट्री में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि कोई कस्टमर आकर खुद सेलेक्ट करे, हमने उसको फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड की हुई है। अगर उसको पसंद आता है तो वो रख ले, अदरवाइज़ वो कैंसिल कर दे, नो इशू। तो नीचे ये भी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सारा सेम है जैसे ऊपर आपको बताया था, साइज़ प्राइस साथ में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सब ट्रांसलेट हुआ पड़ा है। इसके नीचे आ जाएँ, नेदरलैंड में ज़बान इस्तेमाल होती है डच। डच में भी ये ट्रांसलेट करके रखा हुआ है जो आपको ऊपर मेंशन किया था इंग्लिश में, ये सब कुछ है। इसके बाद अगर सेलेक्ट कर लिया कस्टमर ने तो उससे हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, उससे पूछ रहे हैं कि इफ़ यू लाइक टू बाय प्लीज़ सेंड मी योर एड्रेस, पोस्ट कोड एंड व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि हमें व्हाट्सएप नंबर लाजमी रिक्वायर्ड है, इसके अलावा वहाँ पर डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो सकती। नीचे ये आ जाते हैं, नीचे जितने भी हैं ये सब हैं कीवर्ड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन में, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ फॉर्म में। तो आएँ आप बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कस्टमर के साथ आप डीलिंग करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह हम डीलिंग करेंगे कस्टमर के साथ। सबसे पहले हमने मैसेंजर ओपन कर लेना है, ये 7 घंटे पहले आया हुआ है मैसेज, क्योंकि हमारी शिफ्ट होती है रात को, दिन को ये क्लोज़ होता है ऑफिस। ये देखें जी, ये कस्टमर ने पहले हमसे पूछा था कि अपनी डच लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में कि इज़ दिस आइटम स्टिल अवेलेबल और नॉट। तो हमने उसको सेम वही ट्रांसलेट करके दिया है डच लैंग्वेज में कि थैंक्स फॉर योर टाइम, हेलो हाय, हमारे पास ये वाले साइज़ अवेलेबल हैं। तो उसने ये साइज़ एक सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले हमने चेक करना है कि हमने लिस्टिंग कौन सी जगह पर लगाई हुई है, वो देखने के लिए कि ये किस कंट्री का कस्टमर है। सबसे पहले हम ये जो लिखी हुई है प्राइस मार्केट प्लेस और छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होगा सबको बेड का, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। जब भी क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। नेट का थोड़ा सा इशू है, सर्विस इस टाइम डेड होती है थोड़ी सी, इसलिए इशू आ रहा है। ये ओपन हो गया जी, ये चेक करें, ये वाला बेड, ये बेड है दीवान बेड विद प्लेन हेडबोर्ड, ये हमने लिस्टिंग में लगाई हुई है। यहाँ पर आना है, इस साइड पर राइट कॉर्नर पे इसको स्क्रॉल डाउन करना है। जब स्क्रॉल डाउन करेंगे ये मैप आएगा, मैप पे क्लिक करना है हमने। मैप पे क्लिक करेंगे तो ये सिटी आ जाएगी जिस सिटी में हमने पोस्ट लगाई हुई है अपनी। फिर इसको देखने के लिए कि किस सिटी, किस कंट्री का सिटी है, फिर हम इसको ज़ूम आउट करेंगे। ज़ूम आउट करते जाएंगे हमें मालूम होगा ये जो है ये बेल्जियम है, इस जगह पे हमारी पोस्ट लगी हुई है ये। तो फिर इधर से हमने कैंसिल करना है इसको। ये जो इजाफी टैब ऊपर ओपन हुआ था इसको भी कैंसिल करना है। ये अब हमारे पास आ गया, ये कस्टमर डच लैंग्वेज में हमसे बात कर रहा है, इसको मेंशन करना है। जस्ट आना है हमने नोट पैड पे आने के बाद हमने सबसे पहले सिलेक्ट करना है इंग्लिश वाली जो है लिखा हुआ है हमने टाइप किया हुआ है, इसको कॉपी कर लेना है। एक ऊपर इजाफी न्यू टैब ओपन कर लेना है, उसमें गूगल ट्रांसलेट होगा, गूगल ट्रांसलेट को हमने ओपन करना है। ये अगर आपको ना पता चले कि उसका कौन सा है मिसाल के तौर पे मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। ये उसने जब एसएमएस किया है कि इज़ दिस स्टिल अवेलेबल, ये उसकी लैंग्वेज में, इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। इसको यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है, कॉपी करने के बाद गूगल ट्रांसलेट पर जाना है। गूगल ट्रांसलेट पे जाने के बाद यहाँ पर हमने लैंग्वेज रखनी है डिटेक्ट लैंग्वेज,
फिर हमने जो कॉपी किया होगा वो कर देना पेस्ट। ये जब पेस्ट होगा तो इधर आ जाएगा कि इज़ दिस स्टिल आइटम स्टिल अवेलेबल। यहाँ पर हमने इसको कर देना स्टैर कैंसिल। और हमने जो भी रखा हुआ था यहाँ से विंडो प्लस वी की मदद से हमने क्लिप बोर्ड ओपन कर लेना है। जो जो चीज़ें हमने कॉपी की होती हैं वो क्लिप बोर्ड में आ जाती हैं। फिर जस्ट एक क्लिक करने पर वो आ जाएगी इधर। ये देखें जी, ये आ गया हमारे पास वो वाला टेम्पलेट जो उधर हमने रखा हुआ था अपने पीडीएफ फॉर्म में कि कौन कौन सी चीज़ इस साइज़ और साइज़ का प्राइस क्या है, कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी। ये हमने यहाँ से कॉपी कर लेना सारा कुछ। फिर जाना है फेसबुक पे। फेसबुक पे जाने के बाद अब यहाँ पर चेक करें, उसने बोला था 140/200, ये वाला साइज़ हमें चाहिए। हमने इधर आके कर देना पेस्ट। जब भी हम पेस्ट करेंगे तो ये वाली आ जाएगी, इस तरह का मैसेज अपीयरेंस होगा। हमने उसने बोला था कि 140/200 मुझे चाहिए। हमने 60 की जगह लिख लेना 40। और ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है, जो बेल्जियम की प्राइस है हमारे पास, वो हमने इधर 140 की दे देनी है प्राइस। जब ये हम सेंड करेंगे, कस्टमर को सेंड हमने करना है। इसके साथ ही फ़ौरन बाद जब वो सेंड हो जाए तो हमने इधर गैलरी में हमारे पास जो जो बैड्स अवेलेबल हैं, हर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो हमने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स वो सेंड करनी है। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो ये सब की सब अवेलेबल हैं। ये तकरीबन हमारे पास अनलिमिटेड स्टॉक पड़ा हुआ है। हमने ओपन करना है यहाँ से, फिर सेंड कर देना है। ये कस्टमर को जब सेंड हो चुकेगा, ये भी सेंडिंग में है, ये सेंड हो गए। फिर हमने दोबारा आना है गूगल ट्रांसलेट पर। जो पहले हमने लिखा हुआ था उसको कर देना है कैंसिल। इसके अलावा फिर दोबारा हम जाएंगे क्लिप बोर्ड पे। क्लिप बोर्ड पे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ था डोंट वरी इट्स कैश ऑन डिलीवरी, फर्स्ट यू चेक योर बेड देन पे, इफ यू डोंट लाइक द बेड देन कैंसिल इट एट द स्पॉट। फिर इसको हमने यहाँ से कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद गूगल ट्रांसलेटर पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको जब ये ट्रांसलेट हो जाएगा डच लैंग्वेज में, इसको यहाँ से कॉपी करना है, उठाना है। फिर कस्टमर के जाना जहाँ पर हम चैटिंग कर रहे हैं वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देना और उसको सेंड कर देना। ये प्रोसीजर है। जब वो सेलेक्ट कर लेगा बेड, आपका बेड जब सेलेक्ट हो जाता है, वो कहता है मुझे ये बेड चाहिए, इस कलर में चाहिए। उस अगर वो कहता है कि मुझे दराज बेड के साथ 2 दराज चाहिए, स्टोरेज वाला बेड चाहिए, तो दराज के जो होते हैं वो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं तकरीबन 60 यूरो। तो वो आपने उससे चार्ज करने होते हैं। ये याद रखिएगा कि डिलीवरी जो होती है वो फ्री होम डिलीवरी है। अगर आप जो प्राइस आपको दी हुई है उससे ज़्यादा आप प्राइस लेते हैं कस्टमर से, तो फिर वो आपका टॉप अप बन जाएगा। वो आपका बोनस होता है। वो आपको 50% आपको मिलेगा, 50% कंपनी रखेगी। इसके बाद चलें आगे, हम चेक करते हैं कि कोई और कस्टमर आया होगा तो उसको डील करेंगे, हम करते हैं आपके सामने लाइव। ये देखें जी, नया अकाउंट ओपन किया है। इस पे भी एक मैसेज आया हुआ है। 5 घंटे पहले कस्टमर ने हमसे अप्रोच की थी, लेकिन उस वक्त हम कोई नहीं थे अवेलेबल। ये उसने मैसेज किया है, गुड आफ्टरनून, इज़ दिस स्टिल अवेलेबल, कि हमारे पास ये आइटम अवेलेबल है या कोई नहीं है। ये हमने कस्टमर को बताना है। ये हम ओपन कर लेते हैं बड़ी स्क्रीन पे।
हमने उसको अभी उसने हमसे अप्रोच की है कि ये वाला आइटम अवेलेबल है, हमारे पास कोई नहीं है। हमने सबसे पहले जाना नोट पैड पे। नोट पैड पे जाने के बाद हमने उसको सेंड करनी है कि हमारे पास अवेलेबल है, आपको कौन कौन से साइज़ चाहिए। ये हमने सेंड कर दिया उसको। अब अगर उसको कोई भी साइज़ चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल है तो वो इजीली यहाँ से सिलेक्ट करेगा, फिर सारी उसके साथ बातचीत होगी। तो एक पिक्चर जब भी है ना कस्टमर से जब हमने लेना कोई अगर वो चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं तो ज़्यादातर होता है कि जितने भी न्यू यूज़र होते हैं उनको ऑर्डर बनाने का कोई नहीं पता होता कि ऑर्डर हमने कैसे प्लेस करना है। सबसे पहले जब भी कस्टमर आपके साथ अप्रोच करता है आप पहले ढूंढने लग जाते हैं कि इस बंदे का नाम क्या है। नाम यहाँ से है, यहाँ से आप करेंगे तो कोई नहीं, उसका नाम पता नहीं क्या होना है। तो इजीली मेथड ये है कि आपने शिफ्ट प्लस @ shift+2 ये कीबोर्ड पर ये बना हुआ है, 2 के ऊपर @ है, शिफ्ट और 2 या आपने प्रेस करना है, उसका नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद आपने जस्ट क्लिक करना है। तो इसके बाद आपने शिफ्ट इंटर के साथ नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जब उसने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड किया होगा वो यहाँ पर रखना है। उसके नीचे जो उसने एड्रेस दिया होगा आपको सेंड किया होगा वो वाला प्लेस करना है। इसके नीचे आपने प्रोडक्ट की डिटेल देनी है कि उसने कौन सी चीज़ लेनी है हमसे। मिसाल के तौर पर अगर वो कहता है कि 180/200 मुझे बेड चाहिए। बेड्स की भी कैटेगरी होती हैं, कौन सा बेड बेड चाहिए, दीवान बेड। तो आपने साथ मेंशन करना है 180/200 दीवान बेड विद मैट्रेस और विदाउट मैट्रेस, विद ड्रायर विदाउट ड्रायर, ये भी साथ मेंशन करना है। साथ में नीचे फिर आपने कलर मेंशन करना है कि उसका कलर कौन सा बेड का जो हमारे कस्टमर ने सेलेक्ट किया है। इसके बाद मज़ीद ये कि आपने नीचे प्राइस लिखनी है, कौन सी प्राइस है, फिर आपने वो सेंड कर देना है कस्टमर को। जब भी आप कस्टमर को सेंड करते हैं वो एग्री कर लेता है। तो एग्री करने के बाद आपने ऑर्डर जो है वो जिस भी मेंबर के साथ आप अटैच होंगे आपने उसको सेंड कर देना है। लिस्टिंग करने के बाद डीलिंग करने के बाद एक मेन जो चीज़ होती है वो होती है हमारे पास, आपने जितनी भी आपकी लिस्टिंग है वो रीन्यू कैसे करनी है। ये अलग से टॉपिक है, ये छोटा सा ट्यूटोरियल मैं आपको इधर से समझा देता हूँ। बाद में एक इस टॉपिक पे अलग से दोबारा एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। यहाँ पर जब भी आप आएंगे सेलर डैशबोर्ड पर, यहाँ पे होगा टू रीन्यू। सिर्फ एक लिस्टिंग है मेरी रीन्यू पे पेंडिंग है क्योंकि सुबह में रीन्यू कर गया था अपनी सारी लिस्टिंग, इसलिए अभी तक एक ही है। अब एक और कस्टमर ने अप्रोच की है। जब भी कस्टमर मार्केट प्लेस का आपको मैसेज करेगा आपको तो वो मार्केट प्लेस का एक ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप में आपको शो होगा। हमने ये ओपन किया है, ये जी हमसे डिमांड कर रहा है कि 180/200 बेड जो है वो उसको साइज़ चाहिए। ये अब सबसे पहले होता है न्यू यूज़र को पता नहीं चलता ये कौन सी है लैंग्वेज। हमने इसको जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ट्रांसलेटर, फिर यहाँ पर नहीं तो हम टाइप करेंगे गूगल ट्रांसलेट। इसके बाद ये देखें जी यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेक्ट लैंग्वेज। ये हमेशा आपने यही सिलेक्ट करना है अगर आपको नहीं पता कौन सी लैंग्वेज है। फिर पेस्ट कर देना है। ये आ गया जी हमारे पास लैंग्वेज डच डच थी, हमारे पास आ गया जी ये वाला साइज़ कितने का। फिर हमने यहाँ पर स्वैप कर देना लैंग्वेज, हम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे और उधर ट्रांसलेट हो डच में। अब हम दोबारा जाते हैं जी नोट पैड पे। नोट पैड पे जाने के बाद दोबारा हम वही वाला सेम कॉपी करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे। ये हमने इधर पेस्ट कर दिया। यहाँ से हमने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद जब भी हम आएंगे इधर पेस्ट पे पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर लिखा हुआ है 160, वहाँ पर लिखा हुआ है 180। उसको 180 चाहिए, इधर 160 है, हम 160 की जगह इसको रिमूव 6 को करके 8 लिख देंगे।
अब जो ये प्राइस है, ये वाली प्राइस जो है हमने देनी है जिस कंट्री में ये हमने पोस्ट किया हुआ है, उसकी सेम प्राइस देनी है। अब ये हम चेक करने के लिए कि ये किस कंट्री में है, हम दोबारा अगेन वही प्रोसीजर जो पहले किया था, इधर बना होता है ग्रुप मार्केट प्लेस, इस पर आएंगे, एक नया टैब ओपन हो जाएगा। टैब ओपन होने के बाद राइट साइड पर ये होती है आपकी टाइटल डिस्क्रिप्शन, नीचे उसके होता है सिटी। उस मैप पे क्लिक जब करेंगे तो ये रोटरडम है, ये रोटरडम नेदरलैंड में, हॉलैंड। ये जब आप जूम आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नेदरलैंड का हिस्सा है। यहाँ पर हमारा ऐड शो हो रहा है, इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। नेदरलैंड में जो है दीवान 180, उसकी प्राइस हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये फिर हमने कस्टमर को सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद हमारा दूसरा जो होता है प्रोसीजर, वो होता है हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी पिक्चरें सेंड करें। ये मैं पिक्चरें वो सेंड कर रहा हूँ जो अवेलेबल हैं हमारे पास, और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं। ये लिस्टिंग सिर्फ ये जो बेड होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं एक ही टाइप के, ये होते हैं दीवान बेड। जो बाकी कैटेगरियाँ मैं वो भी आपको अलग से बता दूंगा कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो ये हमने सेंड कर दी है। सेंड करने के बाद दोबारा हम जाएंगे गूगल ट्रांसलेट पर। ट्रांसलेट पे जाने के बाद फिर हमने वही सेंड करने की, डोंट वरी इट्स कैश ऑन डिलीवरी, फर्स्ट यू चेक देन पे। हमने इधर से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद ये पेस्ट उनकी उसी की लैंग्वेज में हो गया, ये डच में हो रहा है उसको, ये हमने उसको सेंड कर दिया है। अगर कोई कस्टमर सेलेक्ट करता है यहाँ से, फिर आगे मज़ीद जो डीलिंग है वो होगी। इस वक्त जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंस है हमारी, क्योंकि उधर वो